लेबनान में हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह को सुपुर्द खाक करने के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में एक लंबी तकरीर की। और इजराइल हमास जंग के करीब एक साल बीतने के बाद ये पहला मौका है जब खमेनेई ने इतनी बड़ी तकरीर की है। इस तकरीर में हज़ारों की भीड़ के सामने अयातुल्लाह अली खमेनेई ने जो बातें बोली हैं वो दुनिया के लिए बेहद डरावनी है। और वजह सिर्फ ये है कि एक लाइन में खमेनेई ने यह साफ कर दिया है कि चाहे जो हो जाए वो लेबनान के साथ हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो इजराइल के खिलाफ और भी हमले करने को तैयार हैं। चलिए आपको बताते हैं अयातुल्लाह अली खमेनेई के भाषण की बड़ी बातें। नमस्ते, मैं अविनाश हूँ और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। जंग में झुलसेगा पूरा मिडिल ईस्ट। अयातुल्लाह अली खमेनेई ने जो कहा है उससे लगता है कि अब ये जंग सिर्फ इजराइल बनाम ईरान, लेबनान, यमन और गाज़ा पट्टी की नहीं रहेगी, बल्कि जंग और बढ़ेगी, क्योंकि खमेनेई ने पूरे अरब देशों को एकजुट होने के लिए कहा है और अल्लाह का वास्ता देकर कहा है कि अब सभी मुस्लिम देशों को एक साथ लेबनान के साथ खड़े होना चाहिए। अगर मुस्लिम देश खमेनेई की बात मानते हैं तो जंग का दायरा इतना बड़ा होगा कि फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। हमास को हमले के लिए उकसा रहा ईरान। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जो हमला किया था और जिसके बाद ही ये पूरी जंग शुरू हुई थी, उस हमले को अयातुल्लाह अली खमेनेई ने जायज़ ठहराया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ईरान चाहता है कि हमास और भी हमले इजराइल पर करे ताकि इजराइल को चौतरफा घेरा जा सके। इजराइल पर फिर हमला करेगा ईरान। अयातुल्लाह अली खमेनेई ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह इजराइल पर फिर से हमले करेगा। अब यह ज़रूरत का मतलब क्या है ये भी ईरान ही तय करेगा, यानी कि ईरान जब चाहेगा इजराइल पर फिर से हमला करेगा ही करेगा। मिडिल ईस्ट में जंग का सेंटर पॉइंट होगा लेबनान। अयातुल्लाह अली खमेनेई की पूरी तकरीर में जिस देश का बार बार जिक्र हुआ है वो है लेबनान, यानी कि अभी तक मिडिल ईस्ट में इजराइल की लड़ाई का जो सेंटर पॉइंट फिलिस्तीन हुआ करता था वो अब लेबनान होगा। अब जब दुनिया का बंटवारा होगा तो फिलिस्तीन समर्थक और इजराइल समर्थक के बीच न होकर इजराइल समर्थक और लेबनान समर्थक के बीच होगा। कुल मिलाकर अयातुल्लाह अली खमेनेई ने अपनी तकरीर के जरिए अपना इरादा साफ कर दिया है कि अब वो रुकने वाला नहीं है। और अपनी इस जंग में खमेनेई ने दुनिया भर के मुस्लिमों को अल्लाह के नाम पर एक साथ आने की जो वकालत की है, उसने इस बात की आशंका बढ़ा दी है कि अगर ऐसा होता है तो फिर पूरा मध्य पूर्व और पूरा पश्चिम एशिया एक ऐसी जंग में फंस जाएगा जिससे निकलना बेहद ही मुश्किल होगा। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी लाइव।